जी तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट कर चुके हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं प्रीवियस क्वेश्चंस सिखा चुकी हूँ। इफ़ यू वांट टू सी दैट वीडियोस देन विजिट माय चैनल एंड अंडरस्टैंड दोस वीडियोस। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। हमारे पास एक फंक्शन है। Okay, if f of 2 is equal to -3 and f of -1 is equal to 0, find the values of a and b। हमारे पास एक फंक्शन है f of 2 is equal to -3 and f of -1 is equal to 0। इसका क्या मतलब है? मीन्स के इस फंक्शन के अंदर जहां भी x है उसको 2 से रिप्लेस कर देंगे। f of 2 is equal to 2 का क्यूब माइनस a 2 का स्क्वायर प्लस b 2 प्लस 1, तो दिस विल बिकम 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। अब हमें पता है एफ ऑफ टू इज इक्वल टू -3। एफ ऑफ 2 की वैल्यू ये ही है, इसको -3 के इक्वल करना है। 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू -3। सो -4a प्लस 2b, 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू -3। -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -3 -9। ये इधर प्लस के उधर जाके माइनस का हो जाएगा। -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -12। डिवाइड बोथ साइड्स बाय -2। ओके, सो -4a डिवाइडेड बाय -2 प्लस 2b डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय -2। ओके, ऊपर वाला रेस कर दिया है, ठीक है। अब देन ये क्या होगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 टू द 4 होता है, तो 2a प्लस 2 से कैंसिल -b इज इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल 6, तो 2a माइनस b इज इक्वल टू 6। ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया है। नाउ अवर नेक्स्ट पार्ट इज एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। जहां भी x है इस फंक्शन के अंदर उसको -1 से रिप्लेस कर देना है। एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब माइनस a, x की जगह पर -1 स्क्वायर प्लस b की जगह -1 प्लस 1, तो ये -1 आ जाएगा क्योंकि इसकी ऑड पावर है इसीलिए माइनस ही रह गया है। माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, a प्लस माइनस माइनस b प्लस 1, -1 प्लस 1 से कैंसिल, ये हमारे इसके इक्वल आ गया, ठीक है। -a माइनस b, ये हमारे पास f ऑफ -1 की वैल्यू आ गई है और ये किसके इक्वल है, 0 के, इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -a माइनस b, और ये तो 0 ही रहेगा क्योंकि 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो 0 ही रहता है, तो ये a प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस माइनस प्लस एंड देन दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो नाउ दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 को जरा यहाँ पे लिख लेते हैं, 2a माइनस b इज इक्वल टू 6। इसको हम ऐड करें, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3a इज इक्वल टू 6। ओके, सो नाउ वी रिमूव अदर पार्ट्स। हमारे पास है 3a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 बाई 3 टू द 6, a इज इक्वल टू 2। a इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ गया। अब a को चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें या सेकेंड इक्वेशन में पुट करें, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। ओके, सो हम a प्लस b में पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। सो a प्लस b इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, प्लस b इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू -2। सो दिस इज आवर आंसर, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -2 आंसर। Now question number 6 is a stone falls from a height of 60 meter on the ground. The height h after x second is approximately given by h of x is equal to 10 minus x square. क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि एक स्टोन जो कि 60 मीटर की हाइट से गिरता है। फर्स्ट करें कि ये हाइट है h और ये ग्राउंड है। ओके, एक स्टोन है जो कि नीचे गिर रहा है। सो हमने फाइंड करना है द हाइट h आफ्टर x सेकेंड के बाद कितनी हाइट पे पहुंचेगा। हमारे पास 3 हाइट्स दी हुई है, x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, x इज इक्वल टू
1.5 सेकेंड एंड x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड। ओके, तो हम इन तीनों के लिए फाइंड करना है और हमने ये भी देखना है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कि कब ग्राउंड के साथ जो है स्टोन टकराता है। ठीक है, जब हमने पहली हाइट के लिए देखना है तो हमारे पास हाइट का उन्होंने फॉर्मूला दे दिया है h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। पुट x इज इक्वल टू 1, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इन इक्वेशन 1। सो h ऑफ 1, x को रिप्लेस कर देंगे 1 से, इज इक्वल टू 40 माइनस 10 1 का स्क्वायर, तो दिस विल बिकम 40 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 30। ओके, और हमारे पास ये हाइट में इसलिए हम मीटर जरूर लगाएंगे, मीटर। अब हमने करना है पुट x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। सो इस इक्वेशन में x जहाँ भी है उसको रिप्लेस कर देंगे 1.5 से, h ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10, x की जगह पर 1.5 होल का स्क्वायर, 40 माइनस 10 1.5 का होल का स्क्वायर बनेगा 2.25 एंड दिस होल विल बी इक्वल टू 40 माइनस 22.5 इज इक्वल टू 17.5 मीटर। ओके, ना स्टूडेंट्स क्वेश्चन रेस कर दिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे जहां पर था x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड। सो पुट x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास थी h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x का स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। इसको हम इसके अंदर जहां भी x है उसको हम रिप्लेस कर देंगे 1.7 से, h ऑफ 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 1.7 होल का स्क्वायर। नाउ तो स्टूडेंट्स 40 माइनस 10 1.7 का स्क्वायर होगा 2.89 एंड देन दिस विल बिकम 40 माइनस 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 28.9 विच इज इक्वल टू 11.1 मीटर। इसको हमने माइनस कर दिया और हमारे पास ये, अब हमारे पास आंसर आ चुका है, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, कि जब टाइम जो था वो 1 सेकेंड था तब हमारे पास वो इस हाइट पे था, जब टाइम 1.5 सेकेंड था तब वो इस हाइट पे पहुंचा था, और जब हमारे पास टाइम मीन्स के x टाइम को हमने x से रिप्रेजेंट किया 1.7 सेकेंड था तो वो 11.1 मीटर पे था। ओके, अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है कि वो व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, स्ट्राइक कब हुआ था। सो तो भी हम कर लेते हैं। स्ट्राइक करने के लिए ये होगा, स्ट्राइक वो तभी करेगा जब ये सारी h जो है हमारी हाइट है वो h ऑफ x जो होगी वो 0 होगी। h ऑफ x दिस वाज सो 40 माइनस 10 x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो 10x स्क्वायर यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 4 द 40 माइनस माइनस से कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये कैंसिल और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ओके, हमें दो x की वैल्यूज मिली, x इज इक्वल टू प्लस 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2। माइनस तो कोई हाइट हो ही नहीं सकती, इसीलिए ये इम्पॉसिबल है और इसको हम इग्नोर कर देंगे। ओके, सो x इज इक्वल टू 2 वो टाइम है, सो आफ्टर x इज इक्वल टू 2 सेकेंड द स्टोन will strike the ground. Okay, this is our answer. जी तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं शो द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस को हमने शो करना है। फर्स्ट पार्ट भी है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर कोमा y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब हमने इन दोनों के ऊपर ऐसे ऑपरेशंस करने हैं कि हमारे पास ये आंसर है। ओके, सो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन है 1, x इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। y इज इक्वल टू 280, इसको हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं। हमें आंसर में चाहिए y के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y के ऊपर स्क्वायर लाने के लिए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ओके,
सो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2at होल का स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया और इसके ऊपर भी आ गया, टू 4 हो गया। लेकिन हमें चाहिए, हमारे पास y स्क्वायर भी आ गया और 4 भी आ गया, y स्क्वायर भी आ गया, 4 भी आ गया, बस हमें ax चाहिए। हमें पता है x इज इक्वल टू at का स्क्वायर, तो इसके लिए हमें ये करना होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a हम कॉमन लेंगे तो at का स्क्वायर, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर दोबारा बन जाएगा। at के स्क्वायर को है उसको हम रिप्लेस कर देंगे x से, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सो दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नाउ दिस पार्ट x इज इक्वल टू a cos थीटा कोमा y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसको हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स कहते हैं। ओके, ये आपने याद नहीं करनी, b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर है। सो अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसके ऊपर ऐसा ऑपरेशंस करने हैं कि हमारे पास ये आंसर है। ओके, सो x इज इक्वल टू a cos थीटा। अब हमें क्या चाहिए आंसर में, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x इधर है, हम a को इधर डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे और साथ में जो है हमारे पास है y इज इक्वल टू b साइन ऑफ थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, आंसर में हमें चाहिए y ओवर b, तो हम इधर क्या करें, y हमारे पास है, b को इधर यहाँ ला के डिवाइड कर देंगे साइन ऑफ थीटा। सो दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब हमें चाहिए एडिंग एंड स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में स्क्वायर एंड ऐड होगी और राइट हैंड साइड राइट में, मीन्स के एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, स्क्वायर कर लिया, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर, साथ में ऐड कर दिया है। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऐड किया साइन स्क्वायर थीटा। सो हमें पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने प्रूव कर दिया है कि x इज इक्वल टू a cos थीटा कोमा y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर आंसर। Now third part is x is equal to a secant theta comma y is equal to b tan theta represent the equation of hyperbola x square over a square minus y square over b square is equal to 1। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इसको हमने इसको इन दोनों इक्वेशंस को हमने ये बनाना है। ठीक है, मीन्स कि हमने शो द पैरामीट्रिक इक्वेशन करनी है। हमारे पास x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा, आंसर में हमें चाहिए x ओवर ए, तो a को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे सीकेंट थीटा, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। सेकंड है हमारे पास y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा, तो हमें b नीचे चाहिए, y ओवर b को इधर यहाँ ला के डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब हम क्या करेंगे, हमें स्क्वायर भी चाहिए। नाउ अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें स्क्वायरिंग चाहिए और साथ में सब्ट्रैक्टिंग चाहिए, तो स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। सो इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस सब्ट्रैक्ट किया वाई स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सो हमें पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है 1। सो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। And we have proved that x is equal to a secant theta, comma y is equal to b tangent theta represent the equation of hyperbola x square over a square minus y square over b square is equal to 1, and this is our answer. So students, आज हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी. सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके.